हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज की वीडियो उस टॉपिक के ऊपर है जिस टॉपिक की डिमांड कई स्टूडेंट कई दिनों से कर रहे थे कि सर क्या माइग्रेशन पॉसिबल है, क्या हम सोल से रेगुलर में एडमिशन करवा सकते हैं, या रेगुलर से हम सोल में एडमिशन करवा सकते हैं, या सोल से हम एनसी वेब में जा सकते हैं, या एनसी वेब से हम रेगुलर या सोल में एडमिशन करा सकते हैं। तो आज की वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के माइग्रेशन के ऊपर है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको दूंगा कि क्या माइग्रेशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर है तो क्या क्या प्रोसीजर होता है, कैसे क्या होता है। तो आज की वीडियो ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट के लिए है। इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो सोल, रेगुलर और एनसी वेब तीनों के लिए ही सेम रहेगी, ठीक है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर ले। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। तो देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय का अगर मैं माइग्रेशन की बात करूं तो माइग्रेशन दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर होता तो है, ये तो बात सच है, बट बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट कैसे, वो मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आप सोल के स्टूडेंट हो, ठीक है, सोल के स्टूडेंट है और आपका सोल पे से विश्वास उठ चुका है। अब आपका मन ये है कि हमें रेगुलर कॉलेज में जाना है। सोल हमारे बस की नहीं है क्योंकि यहाँ हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बट हम किसी कारण रेगुलर में एडमिशन फर्स्ट ईयर में नहीं ले पाए, बट हमें अब जाना है। तो माइग्रेशन का एक रूल ये है कि माइग्रेशन सिर्फ आप सेकेंड ईयर में ही करवा सकते हो जब आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ जाता है। अब माइग्रेशन अगर आप सोल से रेगुलर में जाते हो तो रेगुलर के जितने कॉलेजेस है, सबसे पहला जो इसका जाने का जो प्रोसीजर ये है कि उन कॉलेजों की जो सीट्स हैं वो खाली होनी चाहिए। मतलब कि मान लीजिए आप रेगुलर में किस कॉलेज में जा रहे हो, मान लीजिए आप सोल से हो, सोल में 5 स्ट्रीम है, बीए प्रोग्राम, बीकॉम और बीए ऑनर्स, ठीक है, और 5 कोर्सेज के अंदर है। अब मान लीजिए आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आप किस कॉलेज में जा रहे हो। क्या उस कॉलेज में आर्ट्स वालों को लिया जाता है, क्या प्रोग्राम वाला कोर्स वहाँ कराया जाता है, नहीं कराया जाता। अगर मान लीजिए मैं दौलत राम की बात करूँ तो दौलत राम में बीए प्रोग्राम है, दयाल सिंह में बीए प्रोग्राम है। तो आप मान लीजिए बीए प्रोग्राम दयाल सिंह में लेना चाहते हो रेगुलर के लिए, तो दयाल सिंह के अंदर आपकी जो सीट्स हैं वो खाली होनी चाहिए, वीकेंट होनी चाहिए माइग्रेशन वाली, जिसके लिए आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने कॉलेजेस हैं उन सब की वेबसाइट है, अपनी कॉलेज की खुद की वेबसाइट है। जैसे श्यामलाल डालोगे, श्यामलाल.du डालोगे खुल जाएगा, दौलतराम.du डालोगे खुल जाएगा। तो 90+ जो कॉलेजेस है उनकी दिल्ली विश्वविद्यालय के खुद की उनके वेबसाइट बनी हुई है। हर कॉलेज अपनी सीट्स का नोटिस निकालता है अपनी वेबसाइट पे। अगर वहाँ सीट्स खाली रहेंगी तो वहाँ ये दे दिया जाता है कि कितनी कॉमर्स की सीट्स खाली हैं, कितनी आर्ट्स की सीट्स खाली है, कितनी बीएससी यानी साइंस साइड की सीट खाली है। अगर मान लीजिए आप आर्ट्स से बिलोंग करते हो तो अगर आप आर्ट्स में जाना चाहते हो तो अगर वहाँ सीट खाली है, उसके बाद आपको उस कॉलेज में जाना होगा जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। वहाँ जाके वहाँ के प्रिंसिपल से, जो मेन हेड है, उससे बात करनी होगी कि सर हम सोल से हैं, हमें इस कॉलेज में माइग्रेशन कराना है, तो हमें अनुमति दीजिए। वो एक लेटर देंगे लिख के। वो लेटर जब आपको मिलेगा कि हाँ हम अनुमति देंगे, उस लेटर को आपको फिर जाके सोल में जाना है। सोल में एक आपको एप्लीकेशन लिखनी है। एप्लीकेशन में लिखना है सर हमें सोल में नहीं पढ़ना, हमें इस कॉलेज में जाना है, इस कॉलेज से हमें अनुमति मिल गई। वो लेटर और वो जो एप्लीकेशन साथ में आप अटैच करोगे, फिर मैं एडमिशन ब्रांच को दोगे और उसकी कुछ फीस लगेगी, आपकी ऑनलाइन लगेगी। फिर उसके बाद वहाँ पे अंदर स्टैंप लगेगी। जब आप स्टैंप लगा के वहाँ सबमिट कर दोगे, देन उसके बाद 15 से 20 दिन के अंदर आपका जो प्रोसीजर है वो हो जाता है। क्या ये इतना आसान है? जी नहीं, आसान नहीं है। पहली बात, सीट्स, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो उस कॉलेज की सीट्स वीकेंट होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, तो ही आपको माइग्रेशन मिलेगा। सेम प्रोसीजर अगर मैं सोल की बात करूं तो रेगुलर के स्टूडेंट अगर सोल में आना चाहते हो तो इसका जो प्रोसीजर है बिल्कुल आसान है, क्योंकि सोल के अंदर सीट्स का कुछ भी नहीं होता, सीट्स अनलिमिटेड है। रेगुलर के स्टूडेंट आसानी से सोल में आ सकते हो। बस सोल जाइए, एक लेटर लिखवा लीजिए और वो लेटर अपने कॉलेज में सबमिट कर दीजिए। कॉलेज वाले आपके वहाँ रिक्वेस्ट भिजवा देंगे सोल में, और सोल वाले जैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे देन आपका जो माइग्रेशन का जो प्रोसीजर है ट्रांसफ़र का वो हो जाएगा, ठीक है। बट सोल से रेगुलर में जाना काफ़ी डिफिकल्ट है, आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे, कॉलेज जाके पता करना होगा कि हमारी रिक्वेस्ट आई है नहीं आई, उसे एक्सेप्ट करवाना होगा, वहाँ जाके सीट्स देखनी होगी कि अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल होगी आपकी स्ट्रीम वाली, मान लीजिए प्रोग्राम से, तो बीकॉम तो नहीं जा सकते ना, आपको प्रोग्राम ही करनी पड़ेगी। ये सब सेकंड ईयर में होता है जब आपका फर्स्ट ईयर का पूरा रिजल्ट आ जाता है, ठीक है।
तो बाकी ये प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर ऐसी है एनसी वेब का। अगर आप एनसी वेब से रेगुलर में जाना चाहते हो सेम है, आपको सीट्स देखनी होगी कि क्या आपकी कॉलेज में सीट्स खाली हैं रेगुलर वालों में। जो स्ट्रीम आपने ले रखा है, जो कोर्स ले रखा है, उसी कोर्स के लिए माइग्रेशन की जो सीट्स है वो खाली है या नहीं। अगर आप एनसी वेब से सोल में आना चाहते हो सेम यही प्रोसीजर है। देखिए रेगुलर और एनसी वेब वाले सोल में आसानी से आ सकती है, क्योंकि सोल के अंदर सीट्स का कोई रट्टा नहीं होता, सीट्स अनलिमिटेड है। अगर मैं बात करूँ रेगुलर के अंदर, तो रेगुलर के अंदर टोटल 70,000 सीट्स हैं, हर कॉलेज की अपनी सीट्स है। तो अगर बाई चांस जैसे 100 सीट्स खाली है, तो उन 100 सीट्स में भी कई कोर्सेज होते हैं। अगर वो कोर्स आपसे मैच करता है तो ही आप माइग्रेशन करवा पाओगे। तो ये आपको कॉलेज की वेबसाइट पे ही पता चलेगा कि क्या वीकेंड सीट है। अगर वीकेंड है फिर आपको कॉलेज जाके पता करना पड़ेगा कि आप उस सोल के स्टूडेंट को अनुमति देंगे लेने के लिए, क्योंकि कई ऐसे कॉलेज है वो अनुमति नहीं देते। पहली बार सोल ही नहीं देता, सोल ये कहता है कि आप क्यों जा रहे हो। कोई क्या चाहता है कि अपने कॉलेज से किसी को बाहर निकल, तो रीज़न देना पड़ता है एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, छोटी सी वीडियो थी, इसमें समझाने का कुछ इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं है। सेम प्रोसीजर, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हो उस कॉलेज में आप जाइए, वहाँ पता कीजिए क्या सीट्स अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वहाँ उनसे बोलिए कि सर हमें माइग्रेशन करवाना है, हाँ आप हमें अनुमति दें, हमें लेटर दे। वो लेटर आप सोल में सबमिट करोगे कि एप्लीकेशन के साथ। सोल वाले जब अनुमति दे देंगे फिर जो ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है 1.5 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाता है, सिस्टम टू सिस्टम, कॉलेज टू कॉलेज। फिर उसके बाद आपको कॉल आ जाता है रेगुलर कॉलेज से जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है। वो आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाते हैं, फिर आपको वहाँ सारा डॉक्यूमेंटेशन कराना होता है, फीस सबमिट करनी होती है, देन उसका आपका जो एडमिशन है रेगुलर में हो जाता है। सेम ऐसी रेगुलर का सोल में है। ठीक है, थैंक यू सो मच।